बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बडिंग के बारे में पढ़ना है, स्पॉर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है और पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, कल जब हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो हमने उसमें डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। टाइप्स हमने पढ़ी थी रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें जो है एक जानदार अपने ही जैसा एक नया जानदार रिप्रोड्यूस करवाता है, जो कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी। ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशी में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमें इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ही पेरेंट जो है वो एक नया जानदार बना सकता है। उसके डिफरेंट मेथड्स हमारे पास मौजूद है और इस प्रोसेस में माइटोसिस का अमल होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक नया जानदार बनता है जो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपनी पेरेंट सेल की। दूसरी हमने जो टाइप डिस्कस की थी वो थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। मेल और फीमेल उनके गैमीट्स का होना ज़रूरी है और मेल और फीमेल के गैमीट्स का फ्यूज़ करना ज़रूरी है, जिसके नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनता है और आगे इसकी डेवलपमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस किए थे। आज हमने नेक्स्ट मेथड डिस्कस करनी है। कल जब हमने मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए थे उसमें बाइनरी फिशन था, जिसपे हमने पढ़ा था कि एक जो पेरेंट बॉडी है वो दो में ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, और वो दोनों ही जो है वो एक नया जानदार बना देते हैं। यानी कि एक पार्ट एक जानदार में डेवलप करता है और दूसरा दूसरा। इसकी एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था बाइनरी फिशन इन अमीबा और बाइनरी फिशन बैक्टीरिया और बाइनरी फिशन इनवर्टिब्रेट्स यानी कि प्लेनेरिया में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पिंच कर जाती है इनसाइड, और जो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और जो सेल वॉल पिंच करती है वो आपस में मिल जाती है और दो सेल में वो चेंज हो जाता है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था अमीबा, जिसकी रेगुलर शेप होती है, उसमें बाइनरी फिशन का अमल। अमीबा में भी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और सेंटर से सेल पिंच कर जाता है और न्यूक्लियस जो है वो एक पार्ट हर एक हिस्से में चला जाता है। इसके अलावा हमने बाइनरी फिशन को इनवर्टिब्रेट्स यानी कि प्लेनेरिया में डिस्कस किया था। प्लेनेरिया जब दो पार्ट में टूटता है तो हर एक हिस्सा एक नया प्लेनेरिया बना देता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था मल्टीपल फिशन को, जो कि अमीबा में होती है, जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो अमीबा बनते हैं। थर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी जानदार जैसे कि प्लेनेरिया 2, 3, 8, 9 पीसेस में टूटता है और उसके बाद हर एक पार्ट जो है वो एक नया प्लेनेरिया बना देता है। तो स्टूडेंट्स, आज भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ही डिस्कस करना है, जो है बडिंग। स्टूडेंट्स, बडिंग आपके लिए एक नया वर्ड है। बडिंग में पेरेंट बॉडी पर एक आउट ग्रोथ बनती है, एक मैस बनता है,
जिसको हम बड कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बड जो है बाद में इसमें डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है और ये बढ़ता चला जाता है और एक नया जानदार बना देता है जो कि बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, बडिंग का जो प्रोसेस है वह यीस्ट, हाइड्रा और कॉरल्स में पाया जाता है। जैसे कि हम अगर यीस्ट की एग्जांपल लेते हैं तो यीस्ट में जो पेरेंट यीस्ट सेल होता है उसमें एक बड बनता है, जिसके बाद जो है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एक जो हिस्सा है न्यूक्लियस का वो बड में चला जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और हमारे पास एक नया यीस्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स, पेरेंट बॉडी पर एक बड भी बन सकता है और एक से ज़्यादा बर्ड्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड एग्जाम्पल है बडिंग की वो है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा जो कि एक इक्वेटिक एनिमल है, हाइड्रा में भी एक बड डेवलप होता है, उसके बाद इस बड की जो है वो ग्रोथ होती है और समटाइम्स वो है पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है और समटाइम्स वो अलग होके एक नया हाइड्रा बना देता है। डियर स्टूडेंट्स, बर्डिंग में हमारे पास कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होता और वो कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं, जैसे कि कॉरल्स में जो बर्डिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होता, बल्कि ज़्यादा सारे बर्ड्स बनते हैं और वो बनते चले जाते हैं और नई कॉलोनीज बना देते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्स एक खास किस्म के सेल है और स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में होता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है राइजोपस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं और उसके ऊपर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं या स्पोरेंजिया भी कहा जाता है। इस स्पोरेंजिया में हमारे पास स्पोर्स सेल्स मौजूद होते हैं। इन स्पोर्स में डिवीजन होती रहती है। स्टूडेंट्स, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये राइजोपस जो है, इसका जो स्पोरेंजिया है, ये अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेता है, एक कवरिंग बना देता है। अल्लाह ताला ने इन्हें ये सलाहियत दी है कि जब भी हालात नासाज हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो ये खुद की प्रोटेक्शन कर सके। तो स्टूडेंट्स, जब जो है कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो ये सिस्ट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें से स्पोर्स निकलते हैं और बिखर जाते हैं और जहाँ जहाँ स्पोर्स गिरते हैं वहाँ वहाँ एक नया जो है वो जानदार बन जाता है। क्योंकि इसमें जो है हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है और इसमें माइटोसिस का अमल होता है, तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है पार्थिनोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होता। स्टूडेंट्स, पार्थिनोजेनेसिस पे एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक नया ऑफस्प्रिंग बना देता है। इसमें हमारे पास चंद एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें हनी बी, फ्रॉग और इंसेक्ट शामिल हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम हनी बी को देखें, जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारी जो है बीज वर्कर के तौर पे काम करती हैं। डिफरेंट जो है वो फूलों से नेक्टर लेके, रस लेके शहद बनाती है और शहद के छत्ते में एक क्वीन बी भी होती है, एक मलका मक्खी भी होती है और कुछ जो है वो ड्रोन मेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वीन बी है उसका काम होता है ज़्यादा तादाद में अंडे देना।
स्टूडेंट्स, जब क्वीन बी अंडे देती है तो उसमें से कुछ अंडे जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं मेल ड्रोन के स्पर्म से, और कुछ अंडे जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो जो अनफर्टिलाइज होते हैं वो डिवेलप करते हैं मेल ड्रोन्स में, और जो फर्टिलाइज होते हैं वो डिवेलप करते हैं फीमेल वर्कर्स। तो स्टूडेंट्स, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक मक्खी इतने सारे तादाद में जो है वो अंडे देती है और उसमें से कोई भी ज़ाया नहीं जाता। फर्टिलाइज होगा तब भी वो डिवेलप करेगा और वर्कर भी इसमें डिवेलप करेगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं भी हुआ तो तब भी वो मेल ड्रोन्स में डिवेलप कर जाता है। स्टूडेंट्स, पार्थिनोजेनेसिस से ही रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि प्लांट्स में पार्थिनोजेनेसिस जैसा ही अमल होता है जिसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें जो है वो ओवरी ही जो है वो एक नए जो है वो फ्रूट में डेवलप कर जाती है, एक ज़ायगोट बना देती है, जैसे कि ग्रेप्स में पार्थिनोकार्पी का अमल होता है, जिसमें जो ओवरी है वो ज़ायगोट बना देती है और वो ही आगे डेवलप करता है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बर्डिंग का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, पार्थिनोजेनेसिस का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर फॉर्मेशन का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से समझिएगा, इसको याद कीजिएगा और इसे अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।